कि आज रशिया जो हमारा सबसे खास दोस्त था वो पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है, लेकिन हमें सस्ता तेल नहीं मिल रहा है और हमारे लिए कोई रियायत नहीं। तो ऐसे में अगर उसको सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है, तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है। पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है, देखिए पाकिस्तान दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया। वो नाराज हैं इसलिए कि हम उनका जो डिस्काउंटेड ऑयल था वो हमने अमेरिका के और इजराइल के दबाव में आके मना कर दिया। रशिया ने कहीं ना कहीं ये संदेश है, ये आप ये समझिए ये होना था और ये भारत को संदेश है, स्टेटमेंट उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीधा सीधा रशिया कहना चाह रहा है कि हमारा रिश्ता भारत से खराब हो रहा है, जिसके नाते अभी ईरान के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप भी ईरान की जगह होते तो आप भी यही करते जो ईरान कर रहा है। मैं तो इसमें भी नरेंद्र मोदी जी इस सब के केवल एक मूक दर्शक हो सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका के सामने हाथ बांधे खड़े रहे हो। आज नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है, रूस हमसे दूर हो रहा है, पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है, अमेरिका अपनी शर्तें थोप रहा है और हम इसे मोदी की कूटनीति समझ रहे हैं। रशिया सस्ता तेल पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। रूस की ओर से पाकिस्तान को ऐसे समय पर ऑफर दिया गया है जब ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी संकट है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देने से के चलते समुद्री रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो चीन की तरफ जो तेल के टैंकर्स जा रहे थे अब वो भारत की तरफ वापस आने लगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये खबर झूठ है। कई लोगों ने तो पवन खेड़ा के ट्वीट को भी गलत बता दिया। इस खबर की सच्चाई क्या है? तो दूसरी तरफ ये है कि भारत की ये पॉलिसी से इजराइल और अमेरिका और रूस के बीच में कई महीनों से, कई सालों से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ गई है रूस और पाकिस्तान के बीच में। और रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के इतने करीब ना हो जाए कि अमेरिका इसको इस्तेमाल करे सेंट्रल एशिया के जरिए, चाहे वो रूस हो या चीन हो, क्योंकि वहाँ जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो बहुत वल्नरेबल है। चेचनिया में जो जंग हुई और वहाँ आपको लगता है कि ये पुतिन इस समय क्या कोई डबल गेम खेल रहे हैं? क्योंकि इस डबल गेम की बात हो रही है कि भाई अगर पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा दिखाकर कोशिश कर रहे हैं और भारत को डिस्काउंटेड तेल नहीं मिल रहा है और अगर पाकिस्तान को डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है तो फिर ऐसे में क्या कहा जाएगा? तो फिर तो ऐसे ही लगता है कि ये कोई डबल गेम है इस समय, क्योंकि एक संकट का समय है और रशिया को लग रहा है कि भाई हमारी तो जेब भरनी चाहिए इस क्राइसिस में, तो ठीक है पाकिस्तान को भी अगर तेल देना है तो सस्ता तेल दो। पुतिन और उनकी लीडरशिप इस डबल पॉलिसी को अपना ही नहीं है किसी के खिलाफ भी, चाहे वो भारत हो या वो नाराज हैं इसलिए कि हम उनका जो डिस्काउंटेड ऑयल था वो हमने अमेरिका के और इजराइल के दबाव में आके मना कर दिया। और ब्रिक्स को भी हम जो है धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं और रूस को पता चल गया कि भारत से कोई अब उम्मीद रखना बेकार है। जी अनुमा जी, मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी अब ये आप इसको किस तरह से देखती है जो पवन खेड़ा ने ट्वीट लिखा कि देखिए फेल्ड डिप्लोमेसी का प्रमाण आज हमें यहाँ मिल रहा है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हम आज अमेरिका और इजराइल के पाले में नजर आ रहे हैं कि आज रशिया जो हमारा सबसे खास दोस्त था वो पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है, लेकिन हमें सस्ता तेल नहीं मिल रहा है और हमारे लिए कोई रियायत नहीं। जिस देश ने उस समय निक्सन के 7th फ्लीट को चुनौती दी थी उसे आज ट्रंप की एक एक ट्वीट पर अपनी एनर्जी पॉलिसी बदलना पड़ रही है। ये पतन हो रहा है, प्रगति तो हो ही नहीं रही है। और ये जो रशिया के साथ व्यवहार है, अब देखिए कोई आपका दुश्मन आपकी कुर्सी पे आके बैठ गया, इसका अर्थ यही है कि वो कुर्सी आपने छोड़ी है, नहीं तो वो कैसे बैठेगा। रशिया हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है और एक चीज याद रखने की है, अब वो हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि जब से भारत ने इस तरह से रशिया से तेल लेना बंद किया अब उसको वही महंगे दाम पर मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान को, जिसको इस पूरे गेम में बड़ा फायदा मिल गया, उसकी इकोनॉमी वैसे ही सत्यानाश हो रखी है, तो ऐसे में अगर उसको सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है, तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है। ट्रेड टैरिफ में हमें कोई छूट नहीं मिली है, यूक्रेन पर बार बार हमें डंडा मारा जाता है कि आप साइड लो,
और हमारे जो H1B वीजा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहां काम करने गए हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती में एक तरफा कुर्बानी हमारी ली जाए और उसके बदले में क्या मिलता है, केवल फोटो ऑप मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड करते रहते हैं, उससे भारत को कोई फायदा नहीं होता, व्यक्तिगत तो मोदी जी को भी कोई फायदा नहीं होता। हाँ सॉरी, पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है और भारत को नहीं, भारत के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ये क्या ये प्यूटन का कोई डबल गेम आपको लगता है, और इसके लिए आज रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी, हमारे देश के यशस्वी परम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? क्योंकि नहीं, पुतिन का डबल गेम नहीं है। आप जैसी हरकतें करेंगे कुछ तो कुछ रशिया भी करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और ये अमेरिका की कह लीजिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जीत कह लीजिए, पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है। देखिए, पाकिस्तान दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया। हमेशा से हमारा रिश्ता ईरान से अच्छा रहा, हमेशा से हमारा रशिया के साथ तो अच्छा ही रहा और अनकंडीशनल रहा। एक ही देश कह सकते हैं जिसके साथ अनकंडीशनली अच्छा रहा, वो रशिया रहा। लेकिन अमेरिका के लिए हमेशा ये आंखों में उसके चुभता रहा है, पाकिस्तान को हमेशा ये आंखों में चुभता रहा है। तो ये जो हो रहा है, रशिया ने कहीं ना कहीं ये संदेश है, ये आप ये समझिए ये होना था, और ये भारत को संदेश है, स्टेटमेंट उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीधा सीधा रशिया कहना चाह रहा है कि हमारा रिश्ता भारत से खराब हो रहा है। क्योंकि किसका फायदा हो रहा है? इंडिया का किसी भी तरह से किसका कैसे फायदा हो रहा है? आपकी इजराइल से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी अमेरिका से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, ये तो कमेंसलिज्म ही है बेसिकली, कि यहां पे आपका उसका फायदा हो रहा है, अमेरिका का फायदा दिख रहा है, पाकिस्तान का फायदा दिख रहा है, और भारत का नुकसान दिख रहा है, और बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। हमने बोला कि, अब सोचिए, भारत ने बोला कि संप्रभुता पे अफगानिस्तान के हमला है, ये हमें अपनी संप्रभुता पे हमला नहीं दिखाई दे रहा अब तक। हमें अफगानिस्तान, हमारा अफगानिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो हमला भी हमारे ऊपर हमला है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर तो सीधे सीधे ट्रंप हमला कर रहे हैं, हमारी संप्रभुता पे उस पर आप नहीं जब करेंगे। अभी ऐसी चीजें अभी भी, आप बहुत सही कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि ये जब तक ये सरकार, ये नहीं, रिजीम चेंज नहीं होगा, रशिया हमारा हमेशा से अलाई रहा है, उसको फिर ठीक किया जा सकता है, या तो ये रहते रहते मोदी जी कर ले, जो मुझे नहीं लगता कि अब इनके बस का है। अब इतने जहाज आ गए, हमने एलपीजी ठीक कर लिया, हमने वो कर लिया, ये मोदी जी के नाते नहीं हुआ है, ये उस जनता के नाते हुआ है, उन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स के नाते हुआ है, जिनके पीछे धीरे धीरे सरकार भी पड़ ही रही है, लेकिन उन सब के नाते हुआ है कि उन तक वो आवाजें पहुंची हैं जो नॉन भाजपाई आवाजें हैं, जिसके नाते अभी ईरान के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप भी ईरान की जगह होते तो आप भी यही करते जो ईरान कर रहा है। मैं तो इसमें भी ईरान की बहुत समझदारी कर बताऊंगा, जिसमें जिस तरह से उसने डील किया है भारत को की तरफ, जैसा उसका नजरिया है वो बहुत अप्रिशिएबल है। वो दिखाता है कि हमारे रिश्ते, आप सोचिए, एक इंसान को, मुझे जब मैं देखता हूँ ईरान के स्टेटमेंट्स, तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज एन अलाई, हम उतने लॉयल नहीं रह पाए जितना हमें रहना चाहिए था शुरू से। हम उसमें भी एक प्राइम मिनिस्टर का कॉल में भी हमको लेट हुआ, और वो क्यों हुआ उसका कारण कोई न पूछ रहा है ना ये बता पा रहे हैं। ये जो चुप्पी है आज भी हमारी सरकार की, आज भी जो चुप्पी है, ये अभी ये चुप्पी क्या बताती है? ये कमजोरी दर्शाती है, ये मजबूरी दर्शाती है। लेकिन अब एक चीज जो साफ है, एकदम साफ है, वो ये है कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, और इसके नाते ये लाइनों में जो लोग खड़े हैं, ये एकदम अवांछित था, हमारे लिए अनवारंटेड था। हम तो इसमें बहुत फायदा उठा सकते थे। हमारे लिए ये जो पूरा सिनारियो है, इस टाइम पे हमें सही में वर्ल्ड लीडर बन जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा नुकसान तो किसी तरफ से नहीं था। ये हमने बिना मतलब का पंगा लिया है, और ये जितनी भी सफरिंग है वो हमें हमारा कोई लेना देना नहीं था इसमें, हम इसमें अपना अपर हैंड रख सकते थे। लेकिन मोदी जी से तो किसी चीज का आप भूल ही जाइए कि किसी चीज का समाधान मिलेगा। आज रूस भारत को अपना गारंटीड पार्टनर नहीं मान रहा है, और भारत ने अपनी बार्गेनिंग पावर खुद कमजोर की है। और ये कैसे हुआ है? ये नरेंद्र मोदी जी की जो फिलहाल की नीति चल रही है। तो नरेंद्र मोदी जी इस सब के केवल एक मूक दर्शक हो सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका के सामने हाथ बांधे खड़े रहे हों इस वक्त भी, लेकिन उनके पास समाधान कोई होगा? सॉरी, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई समाधान है, क्योंकि जो हमारी विदेश नीति में दो चीजें थी, एक तो हमारी स्वतंत्र आवाज थी, और दूसरे हम अप्रत्याशितता थी। हम वो नहीं करते थे जो सब सोच रहे हैं कि हम वही करेंगे। तो उस चीज को आज नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है।
रूस हमसे दूर हो रहा है, पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है, अमेरिका अपनी शर्तें थोप रहा है और हम इसे मोदी की कूटनीति समझ रहे हैं।